हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो चलिए आज के क्लास के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। आज के इस क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत, और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह क्वेश्चन जो है वह बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। प्रत्येक वर्ष परीक्षा में आने वाला सवाल सब इस वीडियो में हमने इकट्ठा करके लाया है, और यह विज्ञान का छठा पाठ है। यदि 5 तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए, आप लोग के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। तो चलिए हम आपको एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं कि बच्चा जी, यदि आपने अभी तक निहाल सर बिहार वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए कि निहाल सर बिहार वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीप में अध्ययन करने वाले हैं फ्यूचर में बच्चों। और आपके जो परीक्षा है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन टकराने वाला है, वो आपको हम वादे के साथ कहते हैं कि हम जो भी चीज़ पढ़ाएंगे वो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमने देखा है कि जो हमने पढ़ाया था वही क्वेश्चन 2024 में आया है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस हमारी तैयारी को चेक करना है, तो हम लोग कम ही पढ़ेंगे बट वीवीआई चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा जी। और बाकी जो है डिटेल में हम लोग आप जो है वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे, तो आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग वीडियो देखना शुरू कर चुके हो। तो चलिए बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म वाले दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चा जी। तो चलिए इसका फटाफट से सही उत्तर जान लेते हैं। क्या आपको इसका उत्तर पता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बादलों वाले दिन में हम जो है इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, यानी कि कौन ऐसा धातु है जिससे सोलर सेल का निर्माण किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है जस्ता, उसके बाद है सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। तो चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा यह। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है क्वेश्चन कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। सौर कुकर के लिए कौन ऐसा दर्पण है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या फिर गुजरात में बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए हम आपको बता देते हैं कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन में। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में किसका अर्थ जल होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, और जिसका अर्थ क्या होता है तो जल होता है। ऑप्शन है आपके पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, या फिर हाइड्रो बच्चों। तो चलिए हम आपको सही उत्तर बताते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या हो जाएगा हाइड्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, यानी कि O2, NH3, CO2, फिर N2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वह क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, या फिर कोयला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे एलपीजी के घटक पूछेगा तो ब्यूटेन बताइएगा, लेकिन जब बायोगैस का पूछे तो आप लोग क्या कहिएगा मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आठवें नंबर प्रश्न की तरफ।
और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब दो हल्का हल्का नाभिक जुड़कर आपस में एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए एवं बी दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो यदि आपको पता है तो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यानी कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो किस ऊर्जा में। ऑप्शन है आपके तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि जो सोलर होता है वह प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, यानी कि सौर ऊर्जा को, जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है उसको क्या करता है तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उन सभी के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह क्या है। और ऑप्शन दिए हुआ है कि कोयला है, तो पानी है, वायु है, या फिर सूर्य का प्रकाश है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस चैप्टर का अच्छे से डिटेल में अध्ययन जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो धरती पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उन सब के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप हमें बताइए कि आपको इस 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न का उत्तर आता था, यानी कि 10 में से आपने टोटल कितना सही किया है। यदि आपको लगता है कि नहीं हमको इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए तब जाके हमारा नंबर अच्छा आ पाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रत्येक दिन आकर नेहाल सर बिहार वाला यूट्यूब चैनल पर आकर आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कीजिएगा, और प्रत्येक दिन आप लोग जो है टेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा कि जो आज का वीडियो आया है उसमें से मेरा तैयारी कितना है ये ज़रूर आप लोग चेक कीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको आत्मविश्वास जगेगा और आप अपने लक्ष्य के तरफ जो है ज़्यादा आकर्षित हो पाइएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले चैप्टर में, और हम आपको बता दें कि फिजिक्स आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो किस चीज़ से आएगा, तो बायोलॉजी से आएगा और केमिस्ट्री से आएगा। तो फिजिक्स का जो टोटल 6 चैप्टर था हमने 6 के 6 बता दिया है। यदि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको कराएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।